भगवान से अनुराग और संसार से विराग कैसे बढ़ता है? जब भगवान से प्रेम, राधे इष्ट देव से, भगवान से, संतों से प्रेम कैसे बढ़ता है? तो हम कर्मयोनि में है और ज्ञान शक्ति युक्त है मानव नर नारी और स्वार्थी है। इसलिए जहां भी इसका स्वार्थ पूरा होता है ऑटोमेटिकली वहां प्रेम कर लेता है, और जितनी मात्रा में ज्यादा स्वार्थ जुड़ा होता है उतना ही ये ज्यादा प्रेम उस जगह पे करता है, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति है कि इससे मेरा कोई ना कोई स्वार्थ पूरा होगा। इसलिए ये ऑटोमेटिकली जहाँ इसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है वहाँ प्रेम करता है। तो ऐसे अगर ये पूर्ण गुरुओं का, तत्वदर्शी गुरुओं का ज्ञान सुने, प्रवचन सुने, संतों का जो पूर्ण और तत्वदर्शी हो, तो इसमें ज्ञान शक्ति है और ये कर्म योनि में है। और तीसरा स्वार्थी इसका नेचर है। स्वयं का अर्थ अब शरीर मानता है तो संसार रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं में ही अपने स्वार्थ पूरे करेगा। जब ज्ञान मिल गया कि ये शरीर आत्मा के कारण जिंदा है, मैं सच्चिदानंद हूँ और मेरा परम पिता परमात्मा बंधु सखा सब कुछ भगवान है, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा तो फिर हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही अपना स्वार्थ, सत्य चित आनंद, जन्म मरण से परे होना, ज्ञान पाना और सच्चा प्रेम पाना, सच्चा सुख पाना जो अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए हमेशा के लिए मिल जाए। तो अब जब इसको ज्ञान प्राप्त होगा कि शरीर पांच महाभूतों का, संसार पांच महाभूतों का, शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए परमात्मा, सत्संग, सतगुरु, तो फिर इसकी मंजिल तो बनी बनाई है सच्चिदानंद, लेकिन इसकी दिशा गलत है। सही ज्ञान सही गुरु का सुनने से ऑटोमेटिकली इसमें ज्ञान शक्ति है, कर्म योनि में है और अपना स्वार्थ की बात सोचता है कि इस कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो जैसे जैसे ज्ञान सुनता जाएगा, इसमें ज्ञान शक्ति है, तो इसका भगवान से अनुराग प्रेम बढ़ता जाएगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा हरि गुरु भगवान से, संता से, उतना ही संसार से इसको विराग होता जाएगा। इसलिए जो पूर्ण गुरुओं का सत्संग सुनते हैं, जब इस समाज में बहुत बड़ी उसको झटका लगता है, ठोकर लगती है, धोखा मिलता है, तब लोग हरि गुरु भगवान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले संतों का प्रवचन सुनना पड़ेगा, वो भी तत्वदर्शी, आत्मा, परमात्मा, माया, जिसमें ये तीन सब्जेक्ट पहले थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाए। वो सुनने के बाद इसकी ज्ञान शक्ति और इसका स्वार्थी जो नेचर है वो उसको ऑटोमेटिकली हरि गुरु भगवान की दुनिया में प्रेम कराएगी, और वहाँ इसको अनुराग होगा और संसार से धीरे धीरे विराग होने लगेगा। जैसे आम पक गया वो पेड़ को छोड़ जाता है, नारियल पक गया तो खोपा गरीब बन जाता है, वो नारियल को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञान सुन सुन के इसको भगवान से अनुराग बढ़ता जाएगा, अनुराग बढ़ता जाएगा तो इसकी शरणागति बढ़ती जाएगी, शरणागति बढ़ती जाएगी तो कृपाएं बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे इस तन मन धन से सेवा करने से इसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद हरि गुरु भगवान सतगुरु के, पूर्ण गुरु के माध्यम से इसको शिव शक्ति, प्रेम शक्ति, दिव्य शक्ति, योग माया स्वरूप उसके अनंत जाम है उसका, इसको दान करेंगे। पहले दाना सिरदान, नाम दान, दीक्षा देंगे, फिर शिक्षा करेंगे, मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद अंतःकरण मन बुद्धि शुद्ध होने के बाद उसको दिव्य शक्ति का दान करेंगे, दिव्य करेंगे, दिव्य शरीर देंगे, दिव्य दान देंगे, अपने दिव्य चरणों में वास देंगे, दिव्य लोक प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले ज्ञान सुनना पड़ेगा, तत्वदर्शी गुरु का तत्व ज्ञान, उसके से फिर अनुराग बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा तो संसार से ऑटोमेटिकली विराग होगा, और जब अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो उतने परसेंट में शरणागति होगी हरि गुरु भगवान के चरणों में, तो उतने परसेंट में इसको कृपाएं मिलेंगी, अपनी मंजिल के करीब जाता रहेगा और रहमतें मोहब्बतें उनकी पाता रहेगा। अपना सच्चिदानंद खजाना जो इस मानव चोले में ही मिल सकता है उसको प्राप्त करेगा, निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाए। तो पहले ज्ञान सुने, फिर ज्ञान सुनने के बाद अनुराग होगा, संसार से विराग होगा। जितना अनुराग होगा उतना समर्पण होगा, जितना समर्पण होगा उतनी कृपा आएगी, उतना मंजिल के करीब जाएगा। बहुत सांचे दरबार की जय।